तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड वन विभाग में निकले 148 सीटों पे वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, और ये वैकेंसी परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, पूरी तरह से परमानेंट है। ठीक है, ए ग्रेड जॉब क्वालिटी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो प्रकार की यहाँ पे सीट्स हैं। पहला है आपका झारखंड वन क्षेत्र की ओर से और दूसरा है झारखंड वन सहायक। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं वन क्षेत्र। इसमें टोटल आपके 100 कितना सीट है जी इसमें? इसमें सीट है 170। ठीक है, और दूसरे वाले में सीट है आपका, उसमें है 78 सीटें। कुल मिला के 248 सीटें हैं हो जाती हैं। सॉरी, मैंने 148 बोला, टोटल सीट्स है 248। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा डेट है और क्या क्या है। देखिए, पहला पोस्ट है आपका झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी। ठीक है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति, और यह आपका जेपीएससी के थ्रू निकाला गया है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निकाला गया है, तो 29 जुलाई से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और 10 अगस्त लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, और वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त, और साथ में परीक्षा शुल्क फी पेमेंट करने का 11 अगस्त तक, और प्रारंभिक परीक्षा की संभावना है 18 अगस्त तक। अरे भाई, इतना जल्दी क्या है यार अगले महीने 18 तारीख को एग्ज़ाम है और अभी नोटिफिकेशन निकाल रहा है। मतलब 10-11 तारीख तक फॉर्म भरिए और 6 दिन बाद आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो 18 अगस्त को एग्ज़ाम है, ये दे दिया इन्होंने। ठीक, डिक्लेयर भी कर दिया। चलिए, ये चीज़ तो हो गई। अब दूसरा वैकेंसी के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद जानेंगे क्वालिफिकेशन। तो हमारा पहला हो गया। सेकेंड जॉब जो आता है यहाँ पे, वह आता है, देखिए, झारखंड सहायक वन रक्षक नियुक्ति परीक्षा। ठीक है, यह क्या है? झारखंड सहायक वन रक्षक। ठीक है, और इसमें जो है टोटल आपके 78 सीटें हैं। ठीक है, तो इसका डेट वगैरह जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्वालिफिकेशन। तो देखिए, इसमें ऑनलाइन करने की तिथि सेम है, 29 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, 10 अगस्त लास्ट डेट रहेगा, 11 तारीख फी पेमेंट करने का लास्ट डेट, और 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्म कौन भर सकता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो शुरू से ही पहले एक वैकेंसी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकंड पे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन भी सेम है इन लोगों का। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए। जनरल से आपके 79 सीटें हैं, यानी कि 79। EWS से 16, SC से 1, ST से 47, EBC में 15 है, BC में 12 है। कुल मिला के 170 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए 9 सीट आरक्षित है, स्पोर्ट्स के लिए 3 गो सीट आरक्षित है, और प्रिमिटिव ट्राइब के लिए 1 सीट आरक्षित है। ठीक है, रिजर्व है। अब देख लीजिए, तो वेतनमान इनको क्या मिलेगा? इनको लेवल 6 का ग्रेड पे मिलेगा। कौन सा है ये? झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी जो है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी। ठीक है, इनको लेवल 6 का ग्रेड पे मिलेगा। वेतनमान कितना रहेगा? लेवल 6। ठीक है, 4200 ग्रेड पे। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा पद की प्रकृति, तो अस्थाई है, परमानेंट जॉब है आपका, और राजपत्रित हैं, डायरेक्टली आप गजेटेड बनते हैं, ग्रुप बी का गजेटेड ऑफिसर, और प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है इसमें। तो देखिए, क्वालिफिकेशन के रूप में बोला गया है कि अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से एक विषय में, जैसे कृषि हो गया यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि अभियांत्रिकी, ठीक है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, पर्यावरण विज्ञान के साथ इनमें से किसी में भी अगर आपने स्नातक किया है यानी कि ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। बाकी अगर आपने BA BCom BSc MA MCom MSc में, मतलब सिंपली हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, हिंदी ऑनर्स, ये सब किए हैं तो छंटा जाइएगा। BA के कैंडिडेट और BCom कैंडिडेट गए। ठीक है, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, PG भी, और ये वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MA। ठीक है, लेकिन मैं भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो कौन अप्लाई कर पाएगा? जो लोग BSc किए हैं। ठीक है, कौन कौन? और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एग्रीकल्चर है, ठीक है, जूलॉजी है, बॉटनी है, आपका केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, फिर आपका मैथ है, फिजिक्स है,
फ्रीक्वेंसी है, जूलॉजी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ठीक है। इनमें से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है पूरा। सिविल मैकेनिकल का वालों को भी ले लिया है यहाँ पे। इसके साथ ही आपका जो है हाइट होना चाहिए, ऊंचाई, पुरुष उम्मीदवार 152.5 सेंटीमीटर मतलब कि 5 फीट, ठीक है। किसके लिए? तो ST SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। और वहीं पे बोला गया है कि पुरुष उम्मीदवार जो जनरल कोटा से हैं, ठीक है, उनका हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, 163 जनरल OBC। वहीं जो महिला कैंडिडेट हैं 145 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति ST SC, ठीक है। और केवल अनुसूचित जनजाति लिखा है, मतलब कि केवल ST SC को भी हाइट में छूट नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है केवल अनुसूचित जनजाति, यानी कि ओनली ST SC को भी इतना ही हाइट लगेगा जितना कि जनरल OBC को लग रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं SC के साथ अब झारखंड में अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो SC का वैकेंसी आया, जितना भी अभी आपका आ रहा है चौकीदार का, सब में SC का सीट 0 है, 0, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मालूम है। चलिए जो भी है, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। तो SC वाले जाग जाइए थोड़ा। सीना देख लीजिए 79 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है, बिना फुलाए, और फुला के 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, ठीक है। शारीरिक परीक्षण, पुरुष 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको कितना? 4 घंटा में 25 किलोमीटर दौड़ है, ठीक है। और महिला 4 घंटे में 14 किलोमीटर। इजी है, मतलब सोच लीजिए इनके धीरे धीरे दौड़ते रहिएगा तो पहुंच जाइएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, पहुंच जाइएगा, ठीक है। उम्र सीमा देख लीजिए, तो उम्र सीमा 21 वर्ष न्यूनतम, ठीक है। और यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा, और उम्र की गणना कब से की जा रही? तो 4/1 यानी कि 4 जनवरी 2021 के अनुसार कम से कम उम्र आपका होना चाहिए 21 वर्ष, मतलब अभी आपका उम्र लगभग 25 साल हो रहा है, तभी आप फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। JPSC है, इतना एज मांगता है नहीं है, क्या बताएं हम। और अधिकतम उम्र 35 वर्ष, ठीक है। यही बता रहा है कि आपका जो BC हैं, BC1 या BC2 37 साल, ठीक है। साथ में फीमेल कैंडिडेट को OBC वाले 38 साल तक। वहीं पे बता रहा है कि ST SC कैंडिडेट 40 साल तक, और EWS कैंडिडेट 35 साल तक अप्लाई कर पाइएगा फॉर्म को। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति की बोला गया है कि नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया क्या रहेगा? सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, देन आपका शारीरिक परीक्षा वही दौड़ वाला होगा, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट टेस्ट निकाला जाएगा और आपका हो जाएगा सिलेक्शन। देखिए यहाँ पे आपका प्रारंभिक परीक्षा का शेड्यूल दिया गया है। 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा? तो प्रीलिम्स में आपका जो है ऑब्जेक्टिव आएगा सभी। हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से 20 रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस से 20 रहेंगे, ठीक है, और इकोनॉमिक्स से 20 रहेंगे, झारखंड जीके से 30 रहेगा, वहीं राज्य, देश और विश्व की महत्व सामयिक घटनाओं यानी कि करंट अफेयर से 20 रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20 रहेगा। कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और टाइमिंग कितना दिया जाएगा? तो यहाँ पे 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम है 2 घंटा, ठीक है। JSSC में 150 क्वेश्चन है, प्लस मैथ है उसमें, प्लस रीजनिंग है, और उसमें भी टाइमिंग कितना है? 2 घंटा, ठीक है। तो उसके मुकाबले तो ये थोड़ा सा इजी हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे मैथ नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट है मुख्य लिखित परीक्षा। मुख्य लिखित परीक्षा में आपको देखिए ये पेपर हैं, पेपर आपके 2 होंगे। पहला है आपका यहाँ पे सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन फिर रहेगा आपका पेपर 1 100 मार्क्स का, ठीक है, 2 घंटा टाइमिंग रहेगा। और फिर आता है वैकल्पिक पेपर जो आपको ऑप्शनल रहेगा। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 चुनना होगा, 3-3 घंटा दिया जाएगा इसमें। आगे देख लेते हैं। तो कुल मिला के हमारा 550 मार्क्स का हो जाता है। ये आपका जाएगा फाइनल कटअप के लिए, ठीक है। देन आपका यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा के लिए बताया गया है कि भाषा को छोड़कर सभी विषयोत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। प्रत्येक विषय के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। 100 मार्क्स देख लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, तभी आप सिलेबस को समझ पाइएगा। और प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा, ऐच्छिक यानी कि जो आपका ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। देख लीजिए आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं।
कृषि है, अभियांत्रिकी है, जो भी आपका ऑनर्स पेपर रहेगा मैं कहूँगा उसी को चुनिएगा। आगे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका प्रारंभिक परीक्षा में आपको कितना परसेंट अंक लाइएगा कि आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाइएगा, लेकिन इतना से नहीं होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आपको मेंस में सिलेक्टेड किया जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरा जाएगा पूरा। ठीक है। साक्षात्कार बोला गया है कि आपका साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा, यानी कि इधर आपका हो जाता है कितना, इधर हो जाता है आपका 550 मार्क्स और उधर इंटरव्यू 50 मार्क्स, टोटल मिला के 600 मार्क्स हो जाता है। टोटल 600 मार्क्स में फिर आपका फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया गया है सबका। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा दूसरा वैकेंसी के ऊपर। तो ये जो दूसरा वैकेंसी है झारखंड सहायक वन रक्षक, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है एक बार देखेंगे और सब कुछ फिर पता हो जाएगा। तो ये जो है आपका थोड़ा सा हाई लेवल का पोस्ट है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। यानी कि सहायक वन रक्षक का पोस्ट है और वह लेवल आपका 6 था, इसमें आपका लेवल 9 है। ठीक है। लेवल 9 है, 5400 ग्रेड पे में। पद की प्रकृति अस्थाई है, ये भी आपका ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे। इसमें भी आपका 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है देख लेते हैं। तो मुझे लगता है सेम क्वालिफिकेशन, हाँ बिल्कुल सेम है, वही जो ऊपर वाला में क्वालिफिकेशन था वो नीचे वाले में भी। यानी कि इसमें भी आपका कृषि क्या क्या है, आपका कृषि है, एग्रीकल्चर है, इंग्लिश में ही पढ़ने से अच्छा रहेगा। ठीक है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री है, वेटनरी साइंस है, बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट। ठीक है। उसके बाद जियोलॉजी आता है, मैथमेटिक्स आता है, फिजिक्स, एस्थेटिक्स, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग। ठीक है। जिसमें आपका आता है डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल और केमिकल। ठीक है। अगर आप ये 3 में से किए हैं बीटेक तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था क्वालिफिकेशन, सब कुछ सेम है, जैसा ऊपर में था वैसा ही नीचे में है। इनका भी मुझे लगता है एक बार देख ही लेते हैं। हाँ सब कुछ सेम है, एकदम सेम टू सेम, लेकिन दोनों का जो फॉर्म भराएगा वो अलग अलग भराएगा और दोनों का एग्ज़ाम देखा जाएगा। एग्ज़ाम डेट दोनों का क्या है यहाँ पे, तो एग्ज़ाम डेट भी मुझे लगता है सेम है। तो प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 18 तारीख। अच्छा देखिए, दोनों सेम डेट पे एग्ज़ाम होगा तो आप 2 में से तो किसी एक ही एग्ज़ाम में बैठ पाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम होगा आपका 2 घंटे का। ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, अगर एक ही दिन पे होगा तो हो सकता है ज़्यादा मात्रा में तो फॉर्म नहीं जाएगा, तो एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है कि 2 एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सिटिंग में हो, एक एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में। ठीक है। हाँ यही होगा, तभी आप दोनों एग्ज़ाम पे बैठ पाइएगा, अन्यथा कैसे बैठ पाइएगा। चलिए अब जब फॉर्म भराएगा तभी आपको पता चलेगा कि दोनों का फॉर्म एक साथ भरना है या अलग अलग से भरना है। मुझे लगता है कि दोनों का फॉर्म अलग अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन दोनों का फॉर्म अलग अलग से भरना पड़ेगा या एक ही साथ भरिएगा। ठीक है। वो अब आपको बाद में पता चलेगा। और ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक ही साथ फॉर्म भर रहे हैं और पोस्ट प्रेफरेंस का सिलेक्शन आ जाए कि पहले आप किसको चुनिएगा। 2 पोस्ट है ना आपका, एक लेवल 6 का एक लेवल 9 का, तो वैसा अगर देगा तो अच्छी बात है। ठीक है। मुझे लगता है कि सेम ही एग्ज़ाम हो रहना चाहिए दोनों का, और जैसा सीजीएल में है कि एक ही साथ एग्ज़ाम होता है 7-8 वैकेंसी का और सब वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस चुनने दे देता है। अब देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है। फिलहाल जब फॉर्म भराएगा तब मैं आपको एक नया वीडियो दूंगा 29 तारीख को, कैसे इसका फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। फॉर्म फीस कितना है वो चीज़ नहीं देखे ना, चलिए देख लेते हैं। देखिए फॉर्म फीस यहाँ पे 100 रुपया नहीं है बल्कि 600 रुपया है। ठीक है। तो बोला गया है कि अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व, इसमें आपका आता है BC1, BC2। ठीक है। जनरल कोटा और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आपको फॉर्म फीस लगेगा 600 रुपया, प्लस में लगेगा बैंक चार्ज, दैट मीन्स आपका लगभग 6 होगा 24-25 रुपया लगता है। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा शुल्क में छूट, तो यहाँ पे आपका ST SC कैंडिडेट के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपया लिया जाएगा, प्लस बैंक चार्ज लिया जाएगा 5-6 रुपया। ठीक है। और आपका परीक्षा नॉन रिफंडेबल रहेगा, परीक्षा वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। बोला गया है कि आवेदन पत्र भरने हेतु
जब पीएससी की वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा वो तो बात सही है। चलिए अब 29 तारीख को फॉर्म भराएगा, तभी आप पता चलेगा कि साथ में फॉर्म भराएगा दोनों पोस्ट का या दोनों का अलग अलग भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम दोनों का सेम डेट पे होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दोनों का PDF मैं साथ में एक साथ मर्ज करके दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाय। और तैयारी कर रहे हैं तो सब पे फोकस करना पड़ेगा, इस पे किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं। सच बता रहा हूँ, यहाँ पे इस बार फाइट कम होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका बहुत सारे कैंडिडेट को हटा दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जनरल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, BA वाले, BCom वाले, ठीक है। अगर BA BCom वाले फॉर्म भरते हैं तब तो फिर बाप बुलवा देता ठीक है। तो इजी हो जाएगा एग्ज़ाम, सही बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। BA वाले बच्चे ही मैक्सिमम इन सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और उनको ही मौका नहीं मिला है। चलिए, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप इनमें से किसी एक में ऑनर्स किए हैं तो, ठीक है। बाय।